ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छत्तीसगढ़ प्रवास पर। अंबिकापुर के मां महामाया हवाई अड्डा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरगुजा और छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छी सरकार नहीं चल रही है। फिलहाल बीजेपी पार्टी वर्तमान और भविष्य है। और वहीं भाजपा के ईडी के दुरुपयोग के सवाल पर केशव प्रसाद ने कहा कि ये कांग्रेस की सोच है, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। इसके बाद बीजेपी के परिवर्तन यात्रा अंबिकापुर से होकर बलरामपुर जिले के राजपुर विधानसभा पहुंची। यहां जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ऊपर विश्वास कीजिए तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त मिलेगा। 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार कमल का बटन दबा के छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाना है। देखिए, आज तो माता महामाया के चरणों में प्रणाम करके छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की शानदार वापसी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से शुभकामना लेकर के आया हूं। और हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। और उसीलिए मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जब इतना बड़ा छत्तीसगढ़ की सफलता का, छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का यज्ञ चल रहा हो, तो उसमें मुझे भी आहुति डालने का अवसर मिला है। क्या मूल मंत्र क्या देकर जाएंगे जीत का? अब जो देंगे तो आपको अभी पहले से बता देंगे। कि सरकार कैसी चल रही है यहाँ की छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी चल रही होती तो हम लोग प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ही अच्छी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भविष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो छत्तीसगढ़ उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। और जो योजनाएं भारत सरकार की हैं, वह योजना गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, जो आदिवासियों के लिए हैं। हमारे उन सब भाई बहनों तक यह सुविधाएं पहुंचें, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। धन्यवाद। दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं भूपेश सर। जो आरोप लगाते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आपके यहाँ तो ईडी नहीं आई होगी, क्योंकि आप भ्रष्टाचार नहीं करते हो। तो भ्रष्टाचार करे, अगर उसके यहाँ जांच करने के लिए कोई एजेंसी ना जाए, कांग्रेस की ये सोच है, ये नीति है, तो यह सोच उनको मुबारक है। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गरीबों को लूटेगा, जो छत्तीसगढ़ को लूटेगा, जो किसानों को लूटेगा, जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को लूटेगा, तो जांच करके अगर दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोषी नहीं तो घबराए नहीं, अगर दोषी है तो फिर तैयारी करें। हाँ, परिवर्तन यात्रा परिवर्तन के लिए यहाँ कांग्रेस सरकार को परिवर्तित करके भाजपा की सरकार बनाने के लिए है, कमल खिलाने के लिए है। तो परिवर्तन होगा क्या लगता है? वो तो निश्चित है, वो तो सुनिश्चित है। इसकी आवाज तो मैं कहूं कि अंबिकापुर से लेकर के लखनऊ तक सुनाई दे रही, लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गारंटी है। और जो हमारे जरूरतमंद हैं, जिनके हुनरमंद हैं, जो अनेक प्रकार के कौशल से पूर्ण लोग हैं, उनके लिए कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी थी, और विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। तो ऐतिहासिक योजना है और हमारे करोड़ों करोड़ नौजवानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम। बलरामपुर